मेट्रोलॉजिकल डे टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करते हैं इंडियन एक्सप्रेस का फर्स्ट एडिटोरियल, दैट इज अ न्यू कॉम्पैक्ट। अ न्यू कॉम्पैक्ट इज based on Modi and Trump's meeting. That is a promising future. That means दोनों ने मिलकर अभी जितने भी कुछ डिसीजंस लिए होंगे या एटलीस्ट एक नए डायरेक्शन में चलने का उन्होंने जो कुछ भी प्लान किया हुआ है, जो कुछ भी उनका एजेंडा था इस मीटिंग में, लाइक दिस इज प्रॉमिसिंग। दैट मीन्स इट शोज पोटेंशियल, इट शोज कि हाँ आगे जो रिलेशन है, जो टाइज हैं इंडिया और यूएस के बीच में, वो अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन based on what the other ministers or ministries or what the other uh, organizations will also, how they are going to take it forward. तो डील्स करनी पड़ेंगी, अभी तो सिर्फ बातचीत हुई है. So let us see what Modi and Trump meeting has decided. So during Prime Minister Narendra Modi's visit to Washington, India and the US established an ambitious agenda. ठीक है, एम्बिशियस है, हम ये वर्ड कर चुके हैं और सबको मालूम भी है एम्बिशियस क्या होता है, बहुत आगे तक का सोचना कि ठीक है यहाँ तक हमें पहुंचना है. तो उनका एजेंडा भी ऐसे ही था, काफी अच्छा वाला एजेंडा, टू डीपन द बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. Now Trump's emphasis on reducing the trade. Now what did he focus on? Reducing the trade deficit, now favoring India, and the swift repatriation of illegal immigrants from India had cast a shadow over the relationship. When Trump emphasized on reducing the trade deficit, जो उनका था ट्रेड डेफिसिट, मतलब इंडिया ज्यादा और अमेरिका कम, now favoring India, right? This deficit was now favoring India. And the swift repatriation of illegal immigrants. स्विफ्ट रिपैट्रिएशन का मतलब होता है वापस उनको लेके आना, वापस भेज देना, ऐसा करना. इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो यूएस से निकाल दिए जाएंगे और इंडिया पर आएंगे. तो नाउ दिस रिपैट्रिएशन एंड दिस स्विफ्ट वन, रिसेंटली वी रेड, नो, एक हफ्ता पहले ही पढ़ा था ये, शैडो ओवर द रिलेशनशिप. कास्ट शैडो का मतलब हो गया कि ठीक है, इनकी इंडिया और यूएस की जो टाइज थी वो थोड़ी सी ऐसे डावाडोल होने वाली थी. बट Thursday's summit signaled the determination to reduce differences and deepen the agenda of cooperation. ठीक है, तो मतलब एकदम ट्रम्प के आने के बाद जो एकदम से जो हवा चली थी कि ठीक है इलीगल इमिग्रेंट्स को फटाफट वापस भेज दिया, टैरिफ्स लगा दिए, तो इस सबसे धीरे धीरे ना इन दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम होती जा रही थी, ऐसा लग रहा था. बट एज मोदी जी वेंट डे एंड इन दोनों की जब मीटिंग हुई तो पता चेंज हुआ, ये तो एजेंडा ऑफ कोऑपरेशन पे आया. सो दिस थिंग्स हैव चेंज नाउ. इट इज सीन कि आगे और अच्छा हो सकता है, इनके रिलेशन स्ट्रांग हो सकते हैं. दैट इज व्हाट द indicators are. Now the unveiling of a new compact, catalyzing opportunities for military partnership, accelerated commerce and technology. ये लिख भी लेना compact का full form. Now this compact is actually known as an acronym. अगर हम लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से देखेंगे तो ये एक्रोनिम हो जाते हैं, छोटे शॉर्ट नेम्स जो होते हैं. ठीक है, क्योंकि हम इसका फुल फॉर्म, ये एब्रीविएशन तो है लेकिन इसका एक वर्ड भी हो जाता है, कॉम्पैक्ट. सो फुल फॉर्म ऑफ कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड technology, right? Now it is likely to become the foundation for a high quality relationship between the two nations. So the first paragraph establishes the first point of the author, that is, the relationship between the two countries are going to or show signs of deepening. वो strong ties तो बनेंगे. For India, the challenge lies in translating the result-driven agenda articulated by Modi and Trump into tangible outcomes. ये challenge है. मोदी जी वहां से बात तो करके आ गए, ट्रंप ने भी बोला हाँ ऐसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, लेकिन वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकते हैं फिर. So the related ministries also have to work in that direction only. This is what the point is. For India, the challenge lies into making all this into tangible outcomes. दिखना भी चाहिए. With Trump expected to visit India later this year, Modi's diplomatic agility in responding to significant shifts in US domestic and foreign policy must now be matched by proactive measures from various ministries.
ठीक है, तो जो इनकी डिप्लोमेटिक एजाइलिटी थी, एक्सपीरियंस है, जो इनकी एक्सीलेंस है इस फील्ड में, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने बात करके अब एक डायरेक्शन में चलने के लिए यूएस के साथ उन्होंने अपने रिश्ते गहरे किए, बट हाउ विल इट मूव फॉरवर्ड, मूव अहेड होगा कैसे, unless the ministries also come up with the same insight and the same skill, right? So this is what the challenge is, that they should come with the tangible results होने चाहिए, और जो डिप्लोमेटिक एजाइलिटी मोदी जी ने दिखाई वही अब इन मिनिस्ट्रीज को भी दिखानी चाहिए. They should now be matched, right? So now the first point was that yes, the relationship between India and US will strengthen, cooperation based, and second, whatever was exhibited here by Modi ji needs to be matched by the excellence of the ministries also, even they should be coming up with that speed. तो उनके प्रोएक्टिव मेजर्स होने चाहिए. तो अब उन्होंने बोल तो दिया यहाँ पर, तो उसको दिखना भी चाहिए, रियलिस्टिक भी होना चाहिए ना फिर. Now, Modi and Trump exhibited finish in addressing the issue of illegal immigration. Exhibited finish का मतलब होता है कि ठीक है, बड़ा फाइन तरीके से, बढ़िया तरीके से उन्होंने ये वाला प्रॉब्लम जो है, इश्यू जो है, उसे डील किया है. India agreed to repatriate verified illegal immigrants from the US, while Washington is now prepared to collaborate with Delhi to combat human trafficking by targeting criminal networks and facilitators. एक कदम है चलो, एक कदम तुम चलो. तो इस हिसाब से उन्होंने क्या कहा, इंडिया ने एग्री किया कि ठीक है, अगर वेरीफाइड है, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं आपके देश में, तो आप बिल्कुल उनको भेज दो. वैलिड इनफ, सॉर्टेड. What did Washington say? Okay, say now he's prepared. Washington is prepared to deal with Delhi. Human trafficking रोकेंगे, criminal networking रोकेंगे. तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे मतलब उनका फोकस रहेगा, ठीक है. तो दोनों ने एक एक काम किया. नाउ ऑन द टॉपिक ऑफ लीगल माइग्रेशन, ये तो इलीगल इमिग्रेंट्स का था, अब लीगल माइग्रेशन, एन एरिया ऑफ इंटेंस डिबेट अमंग ट्रम्प सपोर्टर्स. लीगल माइग्रेशन अगर हो रहा है, ठीक है, सब कुछ, सब पेपर बढ़िया, ट्रम्प के सपोर्टर्स फिर भी इस पे डिबेट करते हैं कि लीगल माइग्रेशन भी होना चाहिए, कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए. So the leaders acknowledged the globalized nature of today's workforce and the importance of facilitating the legal and sustainable mobility. Important है, skilled Indian professionals को वहां जाना भी important है. अमेरिका के लिए भी अच्छा होगा, इंडिया के लिए भी अच्छा होगा. The students and business people into the US. ये सही है. Both of them agreed. They acknowledged कि हाँ, important तो है. Trade relations also took center stage. So now second, that means they talked about the legal immigrants and they acknowledged that yes, it is important. And then trade relations were also discussed, with Trump demanding urgent action to improve market access for the US goods in India. Urgent action चाहिए. US goods in India होना चाहिए, market access होना चाहिए. मतलब फटाफट काम करो भाई, इंडियन के लिए. देखते हैं इंडिया ने क्या किया. His criticism of India's abuse of tariffs reflects a broader critique of the global trading system. और ये तो सालों से कर रहे हैं कि इंडिया ने भी तो अपने टैरिफ्स बनाए ही रखे ना, क्योंकि इंडिया को भी डोमेस्टिक मार्केट तो अपना स्ट्रांग करना है, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी मौका देना है, स्टार्टअप्स को मौका देना है. तो फिर इतनी आसानी से अगर अगर बाहर के प्रोडक्ट्स आने लगेंगे तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द इंडियन इंडस्ट्री. सो द टैरिफ्स, नाउ व्हाट यूएस सेज दैट इंडिया इज अब्यूजिंग द टैरिफ्स, गलत टैरिफ्स लगा के रखे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं. But other nations benefit from America's open market while restricting access to US products and services. तो बाकी के देशों में अमेरिका का ओपन मार्केट मतलब प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाते हैं अमेरिका के, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर टैरिफ से यूज कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय ट्रम्प एंड इट हैज ऑलवेज बीन क्रिटिसाइज्ड. As Trump prepares to impose reciprocal tariffs by spring, he has provided India with the opportunity to negotiate a fair trade arrangement. ठीक है, याद है हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि उन्होंने टैरिफ्स लगाए मेक्सिको पर, कनाडा पर और चाइना पर. चाइना पर तो लग गया, मेक्सिको और कनाडा को उन्होंने कहा ओके आफ्टर 30 डेज लगाएंगे. इन द सेम मैनर उसने इंडिया को भी हिंट दे दी है, इंडिया से भी बातचीत हुई है
और उनको मौका दिया है कि ठीक है, हम रेसिप्रोकल टैरिफ्स तो लगा देंगे, मतलब अगर आपकी कंट्री ने लगाई, जैसे इंडिया ने लगाया, अगर टैरिफ्स लगे हुए हैं वैसे तो यूएस प्रोडक्ट्स पर, तो यूएस भी ऐसा कुछ करेंगे, तो देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम. So India has to come up with a balance there, a free trade, fair trade arrangement होना चाहिए in the coming months. तो काफी टाइम है अभी इनके पास. The two nations have set an ambitious target. ये वापस से दिया उन्होंने. Achieving this much billion in annual bilateral trade by 2030, necessitating a comprehensive reevaluation of the India's trade strategy. ये जरूरी है. एक और पॉइंट आ गया. मतलब अगर हमें इस लेवल तक पहुंचना है, इस अमाउंट तक अगर पहुंचना है, तो देन यू नीड टू चेंज योर ट्रेड स्ट्रेटजीज आल्सो. तो उसको रीइवैल्यूएट करेंगे. A need that has become increasingly urgent amid a slowdown in India's external trade and rising complaints from trade partners regarding its protectionist policies. ठीक है, तो protectionist policy तो इंडिया भी करती है, तभी उन्होंने टैरिफ्स भी लगाए हैं. यूएस इन टैरिफ्स को क्रिटिसाइज करते हैं, इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने इतने टैरिफ लगा रखे हैं, तो यूएस के प्रोडक्ट्स आसानी से मार्केट में एक्सेसिबल नहीं होते हैं, जो कि बाकी के दुनिया आसानी से उसे एक्सेस कर पाती है. दे आर बेनिफिटिंग ऑल्सो. नाउ इफ इंडिया डजंट चेंज दिस, then US is going to come up with the reciprocal tariffs, right? And then he mentioned that say, if both of the countries have actually come up with an ambitious target कि ये हमारा ambition है, यहाँ तक हमें पहुंचना है. अगर वहां तक पहुंचना है तो फिर what is required is a re-evaluation of the trade strategy. This re-evaluation was needed, much needed one. काफी समय से needed है ये. क्यों? क्योंकि स्लो डाउन हुआ है इंडिया के एक्सटर्नल ट्रेड में. एक्सपोर्ट्स भी तो कम होते जा रहे हैं ना. This, if you have read the last few months newspaper and articles based on this trade business page वाला, तो पता चलेगा कि एक्सटर्नल ट्रेड थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है. ठीक है, तो फिर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज है हमारी, तो they need to like come up with a re-evaluation. So this becomes another point. Now, in contrast to the challenges surrounding immigration and trade, Modi and Trump found opportunities to enhance bilateral ties. तो challenges तो थे, उससे पहले challenges ही बता दिए 2 paragraphs में. अब उन्होंने कहा कि enhancing the bilateral ties is also there. There are opportunities. For instance, that means ये हो गया point. In the energy sector, India, a major importer of hydrocarbons, is poised to benefit from the US as a significant exporter. Energy sector, both countries have agreed to strengthen cooperation in the nuclear energy sector, which is experiencing a revival. On defense, India is prepared to increase imports, ye teesra sector, of US arms, and Trump is ready to review existing restrictions on defense technology transfers. Ready to review, matlab defense technology transfers bhi hone lag jayenge abhi. The leaders also committed to expanding the technological cooperation. Tech cooperation hona hai, emerging areas such as artificial intelligence. In terms of regional security, they agreed to enhance their engagement in the Indo-Pacific and broaden their focus in the Middle East. So agreed to enhance and broaden their focus. So ये सारे काम, both countries have agreed to do this, right? So all these were the examples. So enhance the bilateral ties becomes the point, and all these are examples that they've agreed to work in this direction in this sector. The potential for a new strategic compact between the two nations is underpinned by the convergence of Modi's India First policies and Trump's America First. तो ये न्यू स्ट्रेटेजिक कॉम्पैक्ट है बिटवीन द टू कंट्रीज. उसका पोटेंशियल जो है, अंडरपिंड का मतलब हो गया स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना. तो ये जो न्यू स्ट्रेटेजिक कॉम्पैक्ट है, इट इज बीन सपोर्टेड बाय इंडिया फर्स्ट एंड अमेरिका फर्स्ट. मतलब क्या हुआ कि प्रोटेक्शनिज्म तो थोड़ा बहुत तो चलेगा ना, इंडिया को भी अपने प्रोडक्ट्स पहले रखने हैं और अमेरिका भी अपने प्रोडक्ट्स पहले रखेगा, प्रायोरिटी या प्रेफरेंस उनको देगा. With a heightened emphasis on self-interest and a flair for deal making, Modi and Trump may have set India and the US on a promising path. तो देखो, सेल्फ इंटरेस्ट तो दोनों का ही है. इंडिया बोलेगी हाँ मेरे प्रोडक्ट्स तो मैं पहले यूज करूंगी और बनाऊंगी भी, तो इंडिया फर्स्ट. अमेरिका बोलेगा मैं भी ऐसे ही करूंगा. तो नोबडी इज रॉन्ग देयर.
बट दोनों मिलके ही आगे बढ़ेंगे, दैट इज इट. So now they have to see India first and America first, and they have a flair for deal making. That means they are quite excellent at deal making. तो diplomatic है, excellent है, shrewd है, सब है. डील मेकिंग भी हो जाएगी. तो मोदी ट्रम्प दोनों एक जैसे हैं, एक साथ हैं, तो इंडिया और यूएस कहाँ जाएगा? प्रॉमिसिंग पाथ. प्रॉमिसिंग मीन्स हैविंग दैट पोटेंशियल. उन्होंने कहीं मेंशन किया है एक दो जगह पहले भी कि पोटेंशियल है अभी इसमें, राइट? सो द पॉइंट्स दैट वी गेट हियर नाउ, सी दिस वाज अबाउट द डिफेंस सेक्टर, कि वहां से लेंगे. उन्होंने कहा ना, देखो डिफेंस सेक्टर, the engagement in the Indo-Pacific can broaden, and on defense, India is prepared to increase the imports of US arms, and Trump is ready to review the restrictions. तो इस केस में हेल्प करेंगे. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी कम टू द मेन आइडिया. एस्टैब्लिश एम्बिशियस एजेंडा, ये हो गया. मतलब अभी तो इतना सा मार्क किया है, तो यू शुड बी एबल टू कम अप विद दोस 2-3 वर्ड्स ओनली. तो एम्बिशियस एजेंडा से पता चल जाएगा कि हाँ, अब दोनों ने सोच तो लिया है कि आगे क्या करना है. ठीक है, तो रिड्यूस द डिफरेंसेस भी हो जाएगा, डिटर्मिनेशन सिग्नल हो जाता है, डीपनिंग द एजेंडा हो जाता है, कोऑपरेशन के साथ होगा. राइट, एम्बिशियस एजेंडा किया है और कोऑपरेशन के साथ रिलेट कर दो. So that means the first point is that they will be deepening their ties. Bilateral relations strong बनेंगे. First point हो गया. I'll write it here. अब अगर इससे से strong bilateral relations, बस ये हो गया आपका first point. देखो दोनों ने thumbs up भी किए हैं. Deal done. Then translating the result driven agenda articulated by Modi into tangible outcomes. अब ये करना पड़ेगा, and this is a challenge. How will it be done? With the matched proactive measures of the other ministries. So there is a challenge. ये हो गया. So what is the challenge? That they have to make these things tangible. अब हमें अपना कदम आगे बढ़ाना है इन सारी चीजों को हकीकत बनाने के लिए. ये उनका चैलेंज है. ठीक है. Now, this is one thing that they did well, exhibiting finesse in the illegal immigration. Trade relations also. So now what is being given here is all the points of discussion, you can say. Whatever was discussed here, ये आ जाएगा आपके पास. तो urgent action is to improve the market access for goods in India. उन्होंने ये कहा. Trade relations थे. We all marked these. Intense debate था वहाँ पे. Legal immigrants है, illegal immigrants, इसके बारे में था discussion. So not exactly any major point here. Then Trump prepares to impose reciprocal tariffs. Now this is how we need to extract. तो ये पूरा flow में समझना पड़ेगा. ठीक है, कि ये सारी चीजें डिस्कस हुई. इन्होंने अब टैरिफ्स के बारे में कहा. ठीक है, फिर एक्सटर्नल ट्रेड इंडिया का कम हो रहा है, तो देयर इज अ नीड टू बिकम इंक्रीजिंगली अर्जेंट. रीइवैल्यूएशन वाज इंपॉर्टेंट, राइट? सो टैरिफ्स, reciprocal tariffs, and because of this a re-evaluation is required. So our second point would be re-evaluation. Changes तो करना पड़ेगा थोड़ा. ठीक है. Then building the strong bilateral ties. ये हो जाता है हमारे पास थर्ड. They committed हो गया. Potential new strategic compact between, ये भी हो गया. Taking the India and US on a promising path, ये हो गया. तो first paragraph was talking about the ambitious agenda, right? So if I say ambitious agenda, right, deals made, right, but challenges are there, and the challenges require what? Their challenges to make these things tangible. So there are many tangibles in making all these tangible outcomes. कई सारे challenges हैं, right? और इसके लिए हमारे पास re-evaluation करना पड़ेगा हमारी strategies का. रीजनिंग उसे दे दी कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते जा रहे थे. ठीक है ना. और फिर बिकॉज इंडिया एंड यूएस both are in the same manner, right? Convergence है, that means एक जैसे हैं बिल्कुल.
तो फिर दे विल बोथ ऑफ देम विल टेक इंडिया as well as US on a path that shows promise, एजेंडा जो था एम्बिशियस, तो ये कर भी लेंगे, ये उसका पॉइंटर आ जाता है, तो पूरी पॉइंट हो जाएगी। तो दे आर मूविंग ऑन एन एम्बिशियस पाथ by making so many, they will make those changes whatever they have discussed here, that has to come into reality, you can say. And yes, the goals or the agenda were ambitious, पर इंडिया यूएस मिलके कर लेंगी कोऑपरेशन के साथ। एक वर्ड और बीच में लिख लेना, तो कोऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो अ फ्यू वर्ड्स विल लीड यू टू द मेन आइडिया, आसानी से मिल जाएंगे तुम्हें। So, in contrast to the challenges surrounding immigration and trade, Modi and Trump found opportunities to enhance bilateral ties. तो challenges तो है, ट्रेड और इमिग्रेशन डिस्कस हुआ था, challenges भी है, लेकिन bilateral ties तो strong बन जाएंगे। With emphasis on self-interest, ये भी एक बात थी। This sentence was also important because when it talks about self-interest, that means India is going to work as India first and US is going to work as America first. ये होगा ही सही। उसके साथ साथ उन्होंने डील मेकिंग भी कर ली। तो both of these leaders will move ahead on a promising path. तो ये आगे इंडिया और यूएस आगे बढ़ेंगे बिल्कुल साथ में। तो ऑप्टिमिज्म दिखता है ऑथर के आर्टिकल में। ठीक है, देखते हैं अब हमारे पास वर्ड्स कितने हैं, क्या है। बहुत ज्यादा नहीं है। रिपैट्रिएशन का मीनिंग हम समझ सकते हैं, वेयर दे आर सेंडिंग द पीपल, द मिग्रेंट्स बैक टू देयर ओन कंट्रीज, तो दैट इज रिपैट्रिएशन। एक्सपैट्रिएट्स हो जाते हैं जहां पे देश निकाला हो जाएगा या बाहर भेज दिया जाता है। री यानी वापस आ जाना, एक्स यानी बाहर भेजना। कास्ट अ शैडो ओवर इज वन ऑफ योर फ्रेजेस। ठीक है, टू कास्ट अ शैडो ओवर समथिंग। तो एक शैडो का मतलब ऐसे किसी चीज से ढक जाना, ऐसे इस कवर हो जाना, तो शैडो क्वेश्चन मार्क हो जाता है ये, कि ऐसा होगा भी या नहीं होगा, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो दैट्स इन द शैडो, राइट। अनवेलिंग इज अनकवरिंग। वेल का मतलब होता है पर्दा, तो अनकवरिंग हो जाएगा, रिवीलिंग हो जाएगा। आर्टिकुलेटेड बाय मोदी इन ट्रम्प, आर्टिकुलेटेड में 8 वर्ड आ जाते हैं, मतलब बहुत बढ़िया, वेरी ब्यूटीफुली यू आर doing something, that is articulating your speech, how well it is spoken or how well it is written. Tangible and trust, I've given these two words because these are the two root words also. ठीक है, ये दोनों मैं दूसरे वाली स्लाइड पे लेती हूँ। अभी हम एजाइलिटी देखते हैं। एजाइलिटी के दो वर्ड्स और होते हैं, एक सिलेरिटी। ठीक है, एजाइलिटी, सिलेरिटी इज लाइक बीइंग वेरी स्विफ्ट, प्रॉम्प्ट, स्विफ्ट, एजाइल। देन प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही एक्ट कर लेना, तो मेजर्स उनको लेना पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि when the question arises then you prepare the answer, या when there's a problem and then you think about its solution. प्रोएक्टिव मेजर्स हमें पता है 4 महीने के बाद प्रॉब्लम होने वाली है किसी कंपनी में, तो पहले से ही उसे, उसका जो इफेक्ट है उसे कम करने के लिए कुछ एक्शन या कुछ स्टेप्स ले लेते हैं, तो उसे प्रोएक्टिव मेजर्स कहते हैं। ठीक है, celerity, and there is one more word, alacrity. So it is agility, alacrity and celerity. ITY के साथ तीनों words आप समझ सकोगे फिर। Celerity, agility, alacrity. Swift, prompt, quick. So quickness, swiftness, promptness, briskness, कोई भी चीज जिसकी ना स्पीड बढ़िया हो बिल्कुल, वो हो जाता है। और प्रोएक्टिव यानी टू प्रिवेंट दोस मेजर्स, ना प्रिएम्प्टिव मेजर्स भी बोल सकते हैं हम उसे। रिपैट्रिएट हम कर चुके हैं, इधर आई गिव यू द ट्रांस इन द टैंजिबल वाला मीनिंग। ट्रांस से ट्रांसपेरेंट वर्ड आ जाता है।
ट्रांस का मतलब होता है इधर से इधर जाना, ठीक है। सो ट्रांसपेरेंट, translucent you can write, transmit, transmission, transfer, transferable. So transport, transportation, ऐसे जैसे वर्ड्स बन जाएंगे आपके, ट्रांस का मीनिंग आ जाएगा। दूसरा था एक टैंक, और टैंक का मतलब होता है टच, राइट। सो tangible, intangible, something that can be seen or felt, and intangible is cannot be felt, ठीक है। यहाँ पे टैक्ट भी होता है, टैक्टाइल्स। तो टैंग या टैक्ट का मतलब होता है टच, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्टैक्ट जैसे वर्ड्स आ जाएंगे। टैक्ट और टैंग दोनों का मतलब होता है टच, ठीक है। अब रेसिप्रोकल टैरिफ्स पे आपको पढ़ना है, और प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज पे आपको पढ़ना है। दीज आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू रीड। प्रोटेक्शनिज्म इन शॉर्ट ये रहेगा कि ऐसी पॉलिसीज बनती है जहां पे हम अपने ही देश के इंडस्ट्रीज को बचाते हैं, अपने ही देश के इंडस्ट्रीज को या प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देते हैं। तो फॉर दैट वी नीड टू स्टॉप or make it difficult for the other products to enter the market of our country, right। तो हम अपने ही इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी। आप वर्ड से समझ सकते हो, पर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना कि हाउ दिस इज मेड और व्हाट इट इज बेस्ड ऑन, राइट। सेकेंड, रेसिप्रोकल टैरिफ पे भी आप देखना, फोकस करना कि अभी पिछले कुछ दिनों में रेसिप्रोकल टैरिफ और टैरिफ अप्लाइड ऑन द अदर कंट्रीज, ये सब की बात हो रही है, ठीक है। यूएस क्यों नाराज है, क्यों क्रिटिसाइज करती है इंडिया को कि आप अब्यूज करोगे टैरिफ्स को। तो व्हेन यू रीड अ लिटिल ऑन द रेसिप्रोकल टैरिफ्स, नो, देन यू विल गेट इनटू दैट हैबिट, ये थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा, ठीक है। अंडरपिन का मीनिंग होता है स्ट्रेंथन, सपोर्टिंग, दिस इज अंडरपिनिंग, ठीक है। ये हो गया आपका वर्ड। कन्वर्जेंस मीन्स कन्वर्जेंट रेज होती हैं। दिस इज टू कम टू अ सिंगल पॉइंट, टू कम टू वन आइडिया, दैट इज कन्वर्जेंस। फ्लेयर, FLAIR, एक AIR होता है, एक FLARE होता है। दीज आर लाइक कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कंफ्यूजिंग क्यों होते हैं? क्योंकि फ्लेयर का मतलब होता है, देखो एक पेन की कंपनी का नाम भी है फ्लेयर। यू हैव अ टैलेंट, नेचुरल टैलेंट जो होता है ना, उसे फ्लेयर कहते हैं। एंड दिस इज लाइक एंगर, इनफ्लेम हो जाना, बिल्कुल बढ़ जाना, भड़क जाना, ठीक है, उसे कहते हैं फ्लेयर। ग्लेयर जैसे एकदम से भड़क जाना, वो फ्लेयर अप होता है, एंगर। और दिस इज फ्लेयर, यू हैव अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, यू हैव अ नेचुरल टैलेंट और स्किल। So these are the two words here. Promising is showing potential or having potential. Convergence is given there. Now, the articles that you have to read now is mission accomplished from the same newspaper. The Teesta Dam and the long shadow of climate change. This is a very interesting article. Understand why? अब इसके ऊपर जरूर पढ़ना, ये भी इसी न्यूज़पेपर में है। पढ़ना इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो एनवायरमेंट रिलेटेड वर्ड्स आएंगे ना, देन यू नोट देम डाउन। तो इस हिसाब से थीम बेस्ड वर्ड्स आपका कलेक्शन हो जाता है, राइट। दिस इज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। एंड देन दिस वन ऑल्सो, लव इन द टाइम ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर भी यहाँ पर भी मतलब ये एक सटायरर जैसा सटायरिकल आर्टिकल है ये, बट वेरी स्मूथ, वेरी इंटरेस्टिंग। दोज पीपल हु लिसन टू द ओल्ड सॉन्ग्स ऑल्सो, या कहीं ना कहीं सुने भी होंगे तुमने, तो सॉन्ग्स के साथ साथ ये पूरा आर्टिकल मतलब इट इज वोवन इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर, ठीक है। सो इफ यू फील लाइक यू कैन डेफिनेटली रीड दीज थ्री डिफरेंट आर्टिकल्स, यू लव देम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये तीसरा डैम है, थर्ड फेज उसका, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड स्टे लॉजिकल एंड बी लॉजिकल, एंड स्टे पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव ऑल्सो।
Thank you and see you soon.